अचिंत जोरियानो और मैं वापस आ चुके हैं एक और ट्रांसफर अपडेट के साथ एंड अकॉर्डिंग टू अचिंत, वेल नॉट अकॉर्डिंग टू अचिंत, न्यूज ये आई है कि फ्रेंकी डियोंग कैन बी अवेलेबल ऑन द ट्रांसफर मार्केट। तो अचिंत के उस पर ओपिनियन लेना काफी जरूरी है, उसके बारे में बात करेंगे। मॉड्रिच हैज साइंड अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, थोड़ी बहुत आउटगोइंग हुई चेल्सी, उस पर फोकस करेंगे। एंड यूनाइटेड ने एक पूरा सर्किल ले लिया है एंड पूरा सर्किल लेके सारे ट्रांसफर टारगेट एसेस करके वो वहीं पहुंच गए जहां से उन्होंने शुरू किया था लास्ट सीजन। तो रैबियो के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे एंड कुडूस से लिंक तो नहीं आ रही है, पर एक न्यूज ये आई है कि कुडूस में अगर यूनाइटेड रेस को एंटर करती है तो वो ओवर पे करेंगे, विच इज वेरी यूजुअल। तो पूरा सब कुछ डिस्कस करेंगे भाई, बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं। मेरा वीडियो इस वीडियो में प्रॉब्ली खराब आएगा। मेरा फोन भी खराब हो चुका है और लग रहा है जो खराब हो चुका है, चल नहीं रहा है काफी देर से मेरा फोन। और यूनाइटेड के ट्रांसफर मार्केट में तो हालत तो पहले से खराब चल रही है, बट और खराब हो सकती है क्योंकि मेरे को फिर अपना, आप कह सकते हो, वापस रेपुटेशन वैसी है मेरी कुछ है नहीं यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन में, फुटबॉल कम्युनिटी में, बट वापस उसकी धज्जियां उड़ सकती है क्योंकि फ्रेंकी डियोंग के रूमर्स वापस आने लगे हैं। और फ्रेंकी डियोंग के रूमर्स जैसे ही आए, पहले मैंने सोचा कि यार बकचोदी होगी, फिर मैंने खोल के देखा देखा ट्विटर पे आ रहा है कि भाई फ्रेंकी डियोंग इज ट्रेंडिंग। और फ्रेंकी डियोंग ट्रेंडिंग मैंने खोल के देखा तो भाई एक हमारे, जो आप कह सकते हो सबसे, जो जिस बंदे का नाम आ रहा है, जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उनका ही नाम आ रहा है हर जगह, वो है अशरफ बिन अयाद। बार्सिलोना के जर्नलिस्ट हैं भाई ने अपने ट्विटर पे बैनर लगा रखा है सुआरेज, मेसी और जॉर्डी अल्बा के साथ। और बारसा के सारे, आप कह सकते हो, जितने मेजर जर्नलिस्ट हैं प्लस मेजर एग्रीगेटर्स, वो फॉलो करते हैं। 3.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो ये बैकग्राउंड मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ही इज अ वेरी क्रेडिबल बार्सिलोना जर्नलिस्ट। और पिछली समर भी जितनी भी न्यूज़ उन्होंने लीक हुई थी बारसा रिलेटेड, दे वर ऑलवेज ऑलमोस्ट ट्रू। ठीक है, जेरार्ड रोमेरो सारी हमारी, आप कह सकते हो, हेडलाइंस ले जाता है, बट ये बंदा है जो ज्यादा, आप कह सकते हो, इतना एक्टिव और इतना अपनी पीआर नहीं करता। तो अचरफ बनायात के अकॉर्डिंग फ्रेंकी डियोंग कुड बी सोल्ड बाय बार्सिलोना इफ एन इंपॉर्टेंट बिड अराइव्स। तो ये बात है कि बार्सिलोना को इस समय प्लेयर्स बेचने हैं। ये हालत हमारे को पहले से भी पता है। वो जो वीडियो बनाया था जिसमें गाली पड़ी थी मेरे को, उसमें मैंने यही मेंशन किया था कि बार्सिलोना की जो सेलेबल एसेट्स हैं वो ज़्यादा वैल्यू वाले हैं नहीं, क्योंकि क्लब्स ज़्यादा इंटरेस्टेड उनमें है नहीं। अब इन प्लेयर्स में मैं नाम अगर आपको, जो कुछ-कुछ नाम है, वो उमटीटी हैं, लोंगले हैं, आपके सर्जिनियो डेस्ट हैं। ये सब प्लेयर्स हैं जो बाकी क्लब्स इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है नहीं। और अगर इंटरेस्टेड है भी तो जैसे यूनाइटेड की सिचुएशन इस मामले में ना काफ़ी सिमिलर है। वो ये है कि यूनाइटेड के जो सेलेबल एसेट्स हैं जिनकी बात करोगे आप, एक लिस्ट भी आई थी ट्विटर पे जो जिस पे मैंने रिप्लाई भी किया था, जिसके बारे में मैंने पूछा भी था। पूछा क्या, कमेंट मारी थी मैंने कि यूनाइटेड आधे भी बेच दे इनके तो बहुत बड़ी बात होगी। तो बेसिकली जो ये सेलेबल एसेट्स है ना, ये ऐसे हैं कि इनके लिए कोई भी क्लब ना अर्ली ऑन इन द विंडो जाएगा नहीं, क्योंकि कंपटीशन है नहीं। और आप नॉर्मली अर्ली ऑन इन द विंडो आप उन साइनिंग्स के लिए जाते हो, उनको रैप अप करने की कोशिश करते हो, जो साइनिंग्स आप कह सकते हो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी साइनिंग्स होती हैं। जैसे अब आर्सेनल डेक्लन राइस के लिए जा रही है, या बारसा ने गुंडोआन साइन किया, या यूनाइटेड माउंट के लिए जा रही है, उसके बाद स्ट्राइकर के लिए जाएगी। तो दीज आर ऑल प्लेयर्स जो तुरंत आपकी टीम में आएंगे और आप इंप्रूव करेंगे आपकी टीम को, बिकॉज यू नीड दीज प्लेयर्स इन योर प्री सीजन। और प्री सीजन पे अगर ये प्लेयर्स नहीं होंगे आपके, तो अगले सीजन में फिर आप जाओगे, बिल्कुल आपकी प्रिपरेशन ऑल ओवर द प्लेस रहेगी। फिर मिड सीजन, आपको कह सकते हो, सीजन शुरू होने के बाद आपको प्लेयर को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एंड आपको पता है कैसा होता है, यूनाइटेड फैंस को स्पेशली पता होगा, क्योंकि कैसेमीरो और एंटनी हमारे बाद में आए थे। एंटनी तो आर्सेनल वाले मैच में आया था, वो भी चौथा मैच था हमारा जो प्रीमियर लीग सीजन का। तो दीज कैन गो अगेंस्ट यू, स्पेशली अगर आपका टफ स्टार्ट टू द सीजन हो। तो जैसे यूनाइटेड के जो प्लेयर्स हैं, फ्रेड मैकटोमिने, अब आप कह सकते हो डॉनी वैन डे बीक, और ये जितने भी प्लेयर्स हैं जो आप कह सकते हो जिनको हमें मूव ऑन करना है, जिनके लिए अभी तुरंत मूव्स आना अनलाइकली है क्योंकि इनकी वैल्यू ज्यादा नहीं है। और यूनाइटेड को खुद, एक तरीके से यूनाइटेड ज्यादा डेस्परेट है बेचने के लिए, इंस्टेड ऑफ अदर क्लब्स बीइंग डेस्परेट टू बाय। तो बारसा की भी, जो आप कह सकते हो, जो प्लेयर्स बारसा बेचना चाहती है, तुरंत उनको दफा करना चाहती है क्लब से, उनके लिए ज्यादा डिमांड है नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में फ्रेंकी डियोंग का नाम इमर्ज होकर इसलिए आया है क्योंकि फ्रेंकी डियोंग इज अ प्लेयर जिसको पिछले समर भी यूनाइटेड वाज विलिंग टू पे 65-70 मिलियन। डील तो बार्सिलोना के साथ देखो पिछली समर भी हो गई थी। फ्रेंकी डियोंग डिड नॉट वांट द मूव, एंड अल्टीमेटली इसी वजह से मूव नहीं हुआ। एंड इस समर भी सिचुएशन इज प्रीटी मच द सेम। अभी फ्रेंकी डियोंग की तरफ से कुछ आया नहीं है क्योंकि न्यूज तुरंत तुरंत आई है, बट बार्सिलोना की तरफ से ये आया है कि बार्सिलोना कुड बी प्रिपेयर्ड। बार्सिलोना की क्या, बट जो ये भाई एक लौते सोर्स से आया कि बार्सिलोना कुड सेल हिम इफ एन इंपॉर्टेंट ऑफर अराइव्स। अभी इंपॉर्टेंट ऑफर कितना है ये पता नहीं, क्योंकि पिछले समर अगर 70 मिलियन था, एंड कंसिडरिंग कि फ्रेंकी डियोंग वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स बारसा के लिए, तो बहुत लाइकली है कि ये ऑफर 70 मिलियन प्लस से ही होगा प्रोबेबली, बिकॉज पिछले सीजन उसका इतना गुडविल और रेपुटेशन थी नहीं, ना फॉर्म था एज कम्पेयर टू दिस सीजन जो उसकी परफॉर्मेंस थी। तो आई थिंक बारसा वो प्रॉब्लम, अगर बारसा बेचती है तो 80 मिलियन से ऊपर मांगेगी। तो अब देखो यूनाइटेड का नाम कहीं से नहीं आया, बट ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ एरिक टेन हैग, और एरिक टेन हैग की जो आप कह सकते हो एक फेटिश है फ्रेंकी डियोंग के साथ, उसकी वजह से ये सिचुएशन ऐसी है कि भाई, कल के वीडियो पे थोड़ा रिवाइंड करते जो पॉइंट्स रखे थे। माउंट इज गोइंग, माउंट के लिए यूनाइटेड 55 मिलियन से ऊपर खर्चने को तैयार नहीं। काइसीडो के लिए यूनाइटेड, इफ
यूनाइटेड बाय काइसीडो, देन यू विल नॉट बी एबल टू बाय अ बैकअप मिडफील्डर जो कैसेमीरो के लिए आप बैकअप खरीदना चाहते हो। ठीक है, काइसीडो विल कॉस्ट यू 80 मिलियन। अब फ्रैंकी डियोंग मेरे हिसाब से अभी अभी कोई फिगर नहीं आई है, तो अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो मेरे हिसाब से 80 मिलियन तो कम से कम उसके लिए मांगेगी बारसा। कुड बी मोर, कुड बी लेस, मतलब आई डोंट थिंक इट विल बी लेस, बट कुड बी मोर, आसानी से कुड बी मोर बिकॉज ऑफ फ्रैंकी डियोंग्स फॉर्म, जैसे मैंने कहा था। तो इस सिचुएशन में यूनाइटेड क्या करेगी, क्योंकि देखो जो न्यूज आई थी, जितनी भी मैंने जगह से काइसीडो की न्यूज पढ़ी, तो उसमें यह आया कि यूनाइटेड इज प्रिपेयर्ड टू स्पेंड मोर ऑन काइसीडो बिकॉज काइसीडो इज यंगर देन माउंट। वो वर्सेटाइल ज्यादा है, फ्लेक्सिबल ज्यादा है, और आप कह सकते हो साइड में कॉम्प्लीमेंट ज्यादा करेगा एज कम्पेयर टू माउंट, जो थोड़ा डिफेंसिव ट्रांजिशन में इज नॉट एज इफेक्टिव एज समबडी लाइक अ काइसीडो। ठीक है, इसलिए आर्सेनल भी उस पे, आप कह सकते हो आर्सेनल भी उस पे पीछे पड़ी थी, एंड वर टू प्रिपेयर टू पे सो मच बिकॉज डिफेंसिव ट्रांजिशन में काइसीडो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है भाई। उसके आप नंबर्स देखो तो दे आर अमेजिंग। उसके आप माउंट के कंपैरिजन में उसने स्काई स्पोर्ट्स ने ग्राफिक भी डाली थी, मुझे याद है। तो आप मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आप चाहे इंटरसेप्शंस के मामले में देखो, आप गेम रीडिंग स्किल्स अगर बात करो ना, डिफेंसिव पार्ट ऑफ द गेम, तो माउंट डज नॉट मैच काइसीडो इन एनी वे, एंड दे आर डिफरेंट प्लेयर्स। तो फ्रैंकी डियोंग आपका 27 का हो जाएगा इस सीजन। काइसीडो इज ऑब्वियसली वे यंगर। तो फ्रैंकी डियोंग पे अगर उतना पैसा आप देना चाहते हो, अब मुझे पता है टेनहैग यहाँ पे एक्सेप्शंस बना लेगा फ्रैंकी डियोंग के लिए, पक्का बना देगा, बिकॉज फ्रैंकी डियोंग को पिछले सीजन भी मतलब ऐसा था कि हमारी पूरी ट्रांसफर विंडो फ्रैंकी डियोंग में चली गई थी। बट द प्रॉब्लम दिस सीजन इज कि पिछले सीजन हमारे पास रोनाल्डो था, हमारे को पता नहीं था कि मार्शियल के पास इतनी इंजरी प्रॉब्लम्स होंगी। ऑब्वियसली हाउएवर द सीजन हैपेंड। स्ट्राइकर की सिचुएशन बहुत जरूरी हो गई है यूनाइटेड के लिए, एंड वी कैन नॉट अफोर्ड, भाई मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ, मैं कोई यहाँ पे अचिंत्य रोमानो बनने की दोबारा कोशिश नहीं कर रहा, बट वी कैन नॉट अफोर्ड टू गेट इनटू अनदर सागा विद फ्रैंकी डियोंग। क्योंकि आपका स्ट्राइक वैसी माउंट की सिचुएशन आपकी अभी कोई फाइनलाइज नहीं हुआ, कोई पता नहीं माउंट आएगा या नहीं। ठीक है, साथ साथ रैबियो की भी न्यूज आ रही है। चलो रैबियो तो फ्री एजेंट है, वोंट टेक मच टाइम, या तो वो यूवेंटस में रुकेगा या वो यूनाइटेड आएगा। ठीक है, अब आपका काइसीडो की सिचुएशन में भी बिकॉज ऑफ द फंड्स इन्वॉल्व इट विल टेक टाइम। अब अगर यहाँ पे फ्रैंकी डियोंग में इंटरेस्ट अपना दोबारा जागृत कर लेते हो, तो व्हेन डू यू बाय योर स्ट्राइकर? मुझे नहीं पता, क्योंकि स्ट्राइकर में भी कोई सर्टेनिटी नहीं है। रास्मस हॉयलैंड का भी इफ एंड बट चल रहा है, आपका गोंसालो रामोस का भी इफ एंड बट चल रहा है, कोलो मुआनी का भी इफ एंड बट चल रहा है, एंड केन इज क्लोज चैप्टर एज ऑफ नाउ। तो मुझे समझ नहीं आ रहा यूनाइटेड एक्चुअली करेगी क्या। फ्रैंकी डियोंग पे ठीक है, बारसा बेचना चाहती है, बट डोंट गेट इन्वॉल्व इन दिस अगेन। माउंट को अगर कर सकते हो जल्दी तो करो, आगे बढ़ो, गेट रैबियो इन, गेट अ स्ट्राइकर इन। ठीक है, इसके बाद अपना प्री सीजन पे फोकस करो, बिकॉज फ्रैंकी डियोंग की सागा इज गोइंग टू हर्ट यूनाइटेड अगेन। मैं नहीं, मेरे को तो हर्ट कर चुकी है, दोबारा हर्ट करेगी, इसलिए मैं अपने आप को इन्वॉल्व ही नहीं करूंगा इसमें। बाकी बस उत्कर्ष पे आने से पहले कूडोस की बहुत छोटी न्यूज आई है। कूडोस की, जैसे उत्कर्ष ने इंट्रो में भी कहा था, कि इट इज नॉट रियली अ लिंक दैट यूनाइटेड आर गोइंग फॉर हिम, बट माइक वर्वे जो टिम्बर की न्यूज जिन्होंने कल टिम्बर पे अपडेट दी थी आर्सेनल के बारे में, उन्होंने यही कहा है ब्राइटन काफी चाहती है कि कूडोस को लेके आ सके, बट जो आईएक्स प्राइस टैग मांग रही है वो 45 मिलियन है। एंड माइक वर्वे ने ये कहा है कि आईएक्स कुड बी प्रिपेयर टू सेल टू टेन हैग अगर वो आके ही गिव्स अ वेरी, आप कह सकते हो ना, टू गुड टू रिफ्यूज बिड, जैसे एंटनी के साथ पिछले सीजन दी थी 100 मिलियन की। तो हो सकता है वो आईएक्स से मैन यूनाइटेड चला जाए। जनवरी में भी लिंक आ रही थी कूडोस की, बट फिर वही बात आती है कि कूडोस आपके लिए तब होगी साइनिंग जब आपकी जो प्रायोरिटी साइनिंग्स है वो नहीं होती है। कूडोस एग्जैक्टली किसका बैकअप होगा हमारे को पता नहीं है, तो समझ नहीं आ रहा क्या होगा। बट ब्राइटन के केस में मुझे एक चीज है कि यूनाइटेड कुड पोटेंशियली कम इन द रेस तभी, क्योंकि ब्राइटन 45 मिलियन में अगर कूडोस को खरीदती है, तो ब्राइटन जैसा क्लब है, ब्राइटन उससे ज्यादा कितनी वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर पाएगी इफ दे डिसाइड टू सेल हिम इन द फ्यूचर। वो एक क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि ब्राइटन देखो नॉर्मली प्लेयर्स को 45 मिलियन में साइन नहीं करती है, दे साइन प्लेयर्स फॉर सब 30 मिलियन, और फिर उनको बेचती है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्राइसेस पे। तो कूडोस मतलब ब्राइटन टाइप साइनिंग नहीं है, बट ब्राइटन नीड टू मेक दिस टाइप ऑफ साइनिंग बिकॉज ब्राइटन भी अब यूरोपा लीग में आ चुकी है। एंड ब्राइटन के पास फंड्स भी हैं, और फ्रैंकी वाली जो पूरा सिनेरियो, आई डोंट थिंक एनी डील इज हैपनिंग। जावी ने पहले भी कई बार प्रेस में इस चीज पे एम्फेसिस दी कि फ्रैंकी डियोंग कितना इफेक्टिव है, एंड कंसिडरिंग कि हम ब्रोजोविच को प्रॉब्ली साइन नहीं कर पाएंगे, उस पर भी एक अपडेट, उस पर भी आऊंगा। ब्रोजोविच को हम साइन नहीं कर पाएंगे, फ्रैंकी को भी अगर भेज देते हैं, अगर ऐसा होता है तो मैं सही में भाई ओरियल रेमो साइन करना पड़ेगा, जो ऑब्वियसली अंडर नो कंडीशन वी वांट दैट। तो फ्रैंकी प्रोबेबली इज नॉट गोइंग अनलेस वी ब्रिंगिंग सम अनरियल प्लेयर। वो अनरियल प्लेयर आपका भाई कुड बी किमिक, जिससे शुरुआत में लिंक आ रही थी, अभी तो कोई न्यूज नहीं है एज सच, बट फ्रैंकी को बेच के अगर किमिक को लाने की अपॉर्चुनिटी मिलती तो भी मैं इस डील में दो थोड़े सर पैर लगा सकता हूँ। आप लोग अग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, और कर रहे हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। ब्रोजोविच पे खबर ये है कि ब्रोजोविच की डील अग्री हो चुकी है, 22-23 मिलियन का है। ब्रोजोविच ने भी ग्रीन लाइट नहीं दी है, और मैं ब्रोजोविच से मेरी एक दरखास्त है, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेलो अपने आपके जो इंटरनेशनल टीम है, मॉड्रिच से कुछ सीखे। मॉड्रिच ने भाई हैज रिजेक्टेड अ ह्यूज ऑफर फ्रॉम दी सऊदी के सारे ऑफर ह्यूज ही होते हैं, एंड मॉड्रिच के लिए ऑब्वियसली इट विल बी ह्यूज। तो he has rejected the offer and he has signed a new contract at Real Madrid for another year. And by at his age, rejecting that sort of money,
to continue at Real Madrid, considering what he has won at Real Madrid. 5 चैंपियंस लीग जीत चुका है, क्लब वर्ल्ड कप जीत चुका है, मतलब बेसिकली जितना एक्युलेट है सारे के सारे जीत चुका है, एंड उसको अभी भी कुछ जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं, बट द हंगर दैट ही हैज टू प्ले एट द टॉप ऑफ द गेम एट द एज ऑफ 37-38 भाई वो एक्सेप्शनल है। एंड बाकी ब्रोजोविच अगर ये देख रहे हैं तो कुछ सीखे भाई, बारसा का ऑफर आपके लिए खुला है, हम दोनों हाथ से आपको स्वागत करेंगे, तो आप आना चाहें तो बिल्कुल आ सकते हैं। उसके अलावा अगर आउटगोइंग की बात करें तो अचिन ने यूनाइटेड की आउटगोइंग की काफी सारी बात की थी, तो यूनाइटेड को भाई चेल्सी सीखना चाहिए कि चेल्सी ने जिस हिसाब से प्लेयर बेचे हैं और एक और आउटगोइंग कर दिया, बहुत डिसेंट मनी के लिए आउटगोइंग कर रहे हैं। रूबन लॉफ्टस-चीक के लिए 16 + 4 मिलियन 20 मिलियन की डील अगर कोई लॉफ्टस-चीक नहीं निकाल सकता है जिस हिसाब से वो खेला। देखो जब वो राइट विंग बैक खेला है सॉलिड खेला है, लेकिन एसी मिलान उसको राइट विंग बैक खेलने के लिए साइन नहीं कर रही है। ऑब्वियसली टोनाली का एज अ रिप्लेसमेंट उसको देख रहे हैं, वो कितना परफॉर्म कर पाता है दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट टू गेट दिस सॉर्ट ऑफ मनी फ्रॉम नॉन इंग्लिश क्लब ये बड़ी बात है भाई, कंसिडरिंग सीरिया में इतना ज्यादा हेवी ट्रांसफर इन द रिसेंट टाइम नहीं हो रहे हैं। 20 मिलियन निकालना बड़ी बात है। एस्पिलिक्वेटा भी जा चुका है, रिसेंट सेल्स उनकी देख लो हैव बीन फैंटास्टिक। तो चेल्सी का जो कैसे इतना बड़ा स्क्वाड था, उनको बहुत जरूरत है ट्रिम डाउन करने की, काफी तेजी से ट्रिम डाउन कर रहे हैं। 30 जून अभी आई नहीं, जो सर्टेन डेट की हम लोग बात करते हैं वो भी आई नहीं, उसके पहले उन्होंने काफी सारे डेडवुड स्क्वाड से हटा दिया। डेडवुड क्या जो प्लेयर इनके फ्यूचर में नहीं था, जो पोचेटिनो के प्लान से नहीं था, उनको हटा दिया गया। एंड अभी और आउटगोइंग्स होंगी, अभी ऐसा नहीं खत्म होगी, अभी काफी सारे आउटगोइंग्स होंगे। ओबा है और इनके पास कई सारे प्लेयर हैं जो भी बाहर जाएंगे, तो वो एक बात देखने वाली बात होगी वो कैसे निकालते हैं, कहाँ जाते हैं, एंड उनके लिए कितना प्राइस टैग मिलता है। और अगर जिस हिसाब से पैसे मिलने हिसाब से मिल गए ना, तो बोली अगर अगली विंडो में अगले 500 मिलियन दोबारा खर्च कर दिए तो आई वुडंट बी सरप्राइज भाई, क्योंकि दे हैव लॉट ऑफ सेलेबल एसेट्स एंड दे आर सेलिंग इट देम एट अ वेरी गुड प्राइस। जाते आते एक खबर छोटी सी ये थी ब्रोजोविच की, मैं पहले अपडेट देना भूल गया आपको कि ब्रोजोविच के केस में ग्रीन लाइट इसलिए नहीं आ रही क्योंकि ये अभी कुछ मतलब मैथ्यू मोरेटो ने रिपोर्ट की है, वैसे बहुत ही ज्यादा क्रेडिबल भी नहीं बोलूंगा लेकिन बहुत ज्यादा खराब भी नहीं बोलूंगा। तो जैवी ने ब्रोजोविच से बोला कि भाई थोड़ा ठहरिए। तो अगर आप थोड़े दिन में जेरार्ड मैरोनो की कैंपेन देखते हैं कि काल्मा ब्रोजोविच, तो डोंट बी सरप्राइज। तो अभी ऑब्वियसली गुंडो आज अनाउंस हो चुका है ब्रोजोविच के लिए, अपेरेंटली ये है कि इसलिए उसने ग्रीन लाइट नहीं दी है। अभी कितना सही कितना गलत है ये तो समय बताएगा। तब तक के लिए आपको अपडेटेड रहना था भाई, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कर दीजिए, बट मेक श्योर दोनों में से कोई एक कर देना। टेक केयर, बाय बाय।